मध्य प्रदेश का एक गांव जिसे मिनी ब्राजील के नाम से भी जाना जाता है। इस गांव की चर्चा हो रही है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में दिए एक पॉडकास्ट में इस गांव का जिक्र किया। आखिर इस गांव की क्या कुछ विशेषता है और क्यों इसे मिनी ब्राजील के नाम से जाना जाता है, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के पॉडकास्ट में इस गांव का जिक्र किया, तो जाहिर है इस गांव की कुछ विशेषताएं जरूर होंगी। ये सभी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन इससे पहले जरा सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में दिए अपने इस पॉडकास्ट में मिनी ब्राजील को लेकर क्या कुछ बताया। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश करके एक स्टेट है सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में, वहाँ शहडोल करके एक डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ सारा ट्राइबल बेल्ट है, काफी लोग ट्राइबल लोग रहते हैं। तो मैं वहाँ ट्राइबल विमेन के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चलते हैं, तो मैं मिलने गया था। लेकिन वहाँ मैंने देखा कि कुछ स्पोर्ट्स के ड्रेस में पहने हुए 80-100 नौजवान, छोटे बच्चे, थोड़े नौजवान, थोड़े बड़ी आयु के सब लोग एक ही प्रकार। तो मैं स्वाभाविक उनके पास गया, तो मैंने कहा भाई आप लोग कहाँ से हैं सब? तो बोले हम मिनी ब्राजील से हैं। मैंने कहा ये मिनी ब्राजील क्या है भाई तेरा? तो बोले हमारे गाँव को लोग मिनी ब्राजील कहते हैं। मैंने कहा कैसे मिनी ब्राजील कहते हैं? बोले हमारे गाँव में से हर परिवार में 4-4 पीढ़ी से लोग फुटबॉल खेलते हैं। नेशनल प्लेयर 80 के करीब हमारे गांव से निकले हैं। पूरा गांव फुटबॉल को समर्पित है। और वो कहते हैं कि हमारे गांव का एनुअल मैच जब होता है तो 20-25 हजार दर्शक आसपास के गांव से लोगों से आते हैं। तो भारत में फुटबॉल का जो इन दिनों क्रेज बढ़ रहा है, मैं उसके शुभ संकेत मानता हूं, क्योंकि टीम स्पिरिट भी पैदा करता है। जिस गांव का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पॉडकास्ट में कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में आता है। शहडोल जिले में विचारपुर एक गांव है जहां पर मिनी ब्राजील के नाम से इसे जाना जाता है। और मिनी ब्राजील इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस गांव में लगभग 4 पीढ़ियों से लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। इस गांव में 80 से ज़्यादा राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहते हैं जो फुटबॉल की श्रेणी में देश का नाम रोशन कर चुके हैं। बताया जाता है कि इस गांव में लगभग 4 पीढ़ियों से लोग फुटबॉल खेल रहे हैं और एक समय ऐसा था जब इस गांव को अवैध शराब के लिए जाना जाता था और इस गांव का हर युवा नशे में लिप्त रहता था। एक खिलाड़ी थे रियाज अहमद, जिन्होंने इन युवाओं को नई दिशा दिखाई। रियाज अहमद ने इन युवाओं की कला को पहचाना और नशे से इस गांव को मुक्त करके फुटबॉल की ओर इस गांव को लेकर गए। और आज स्थिति ये है कि ये देश की नहीं बल्कि दुनिया की फुटबॉल की एक छोटी सी नर्सरी के नाम से जाना जाता है और मध्य प्रदेश में इसे मिनी ब्राजील के नाम से जाना जाता है। इस गांव में 80 से ज़्यादा राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी यहां से निकल चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस गांव के मुरीद हो गए। पीएम मोदी की नज़र में ये गांव उस वक्त आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहडोल में दौरे पर थे, चुनावी दौरे पर थे। यहाँ पर वो इन खिलाड़ियों से उन्होंने मुलाकात भी की। जब उन्होंने एक ही ड्रेस में ढेर सारे खिलाड़ियों को एक साथ देखा तो उन्होंने पूछा कि आप लोग सब कहां से हैं? युवाओं ने जवाब दिया मिनी ब्राजील से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोच में पड़ गए कि आखिर ये मिनी ब्राजील क्या है। पीएम मोदी ने युवाओं से पूछा कि इसका मतलब क्या है। तब युवाओं ने बताया कि हम मिनी ब्राजील से आते हैं, हमारे गांव में लगभग 4 पीढ़ियों से लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। आज भी जब गांव में फुटबॉल का टूर्नामेंट होता है तो आसपास के 25 से 30 हजार से ज़्यादा लोग इस टूर्नामेंट को देखने के लिए आते हैं। उन्होंने पीएम मोदी को ये भी बताया कि हमारे गाँव से 80 से ज़्यादा राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकल चुके हैं। इस गांव के बारे में जब पीएम मोदी ने सुना तो वो बेहद खुश हुए और इसके बाद 2023 में मन की बात कार्यक्रम के 103वें एपिसोड में पीएम मोदी ने इस गांव का जिक्र किया था। मन की बात कार्यक्रम में इस गांव का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश का एक गांव जो कभी नशे के लिए जाना जाता था, अवैध शराब के लिए जाना जाता था, आज वो गांव मिनी ब्राजील के नाम से जाना जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि यही तो ट्विस्ट है कि अगर हम मन में चाह है तो राह मिल ही जाती है। और शहडोल के ये जो विचारपुर गांव है, यहाँ के जो लोग हैं ये लोगों को प्रेरणा देते हैं। यहाँ के जो युवा हैं ये शुरुआत से ही फुटबॉल की ओर जो है कदम बढ़ाते हैं और हर कोई इसकी प्रैक्टिस करता है। संसाधन नहीं है, बावजूद इसके उनके मन में एक चाह है कि वो फुटबॉल के प्रति जो है उनके जो टैलेंट है उसको आगे बढ़ाएं। और इनके टैलेंट को पहचाना रईस अहमद ने। इन्होंने इन युवाओं को एक नई दिशा दिखाई। जब अवैध शराब में ये गांव लिप्त था, जब सबसे ज़्यादा नुकसान इन युवाओं को हुआ और आज यही युवा
देश और विदेश में इस गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी पॉडकास्ट में भी इस गांव का जिक्र किया, जिसके बाद मिनी ब्राज़ील की चर्चा होने लगी। और ये जो मिनी ब्राज़ील है, ये मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में आता है। यहाँ के जो युवा हैं, ये फुटबॉल के लिए इनका टैलेंट जो है वो देखते ही बनता है। पीएम मोदी ने इन युवाओं से मुलाकात भी की है और समय समय पर इस गांव का जिक्र भी किया है। पीएम मोदी कहते हैं कि इस तरह के जो गांव है जहां पर युवाओं का टैलेंट निकलकर सामने आ रहा है, मुझे लगता है कि देश और दुनिया को इसके बारे में पता होना चाहिए। अब इस गांव में क्रांति फुटबॉल नाम से एक प्रोग्राम भी चलता है, जिसमें युवाओं को ट्रेनिंग दी जाती है। पहले यहाँ के युवाओं को संसाधन नहीं थे, लेकिन अब ये जो युवा हैं, इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, इन्हें फुटबॉल सिखाया जाता है। और अब स्थिति ये है कि ये मिनी नर्सरी और मिनी ब्राज़ील के नाम से देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिए। वहीं मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम ऐसी ही खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए फ्री प्रेस मध्य प्रदेश।